अपने 6 दिनों के विदेश दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार देर रात स्वदेश लौट आए। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दिल्ली के सभी 7 सांसदों ने स्वागत किया। दिल्ली पहुंचने पर पीएम ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सभी सांसदों ने पार्टी और देश के बारे में जाना। पीएम मोदी दिल्ली पहुंचे तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भारत और यूएस के रिश्तों की अहमियत बताते हुए ट्वीट किया। पीएम मोदी ने भी बाइडेन के ट्वीट के जवाब में भारत अमेरिका के रिश्तों को पूरी दुनिया के हित में बताया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अहम बैठक करने वाले हैं, जिनमें मणिपुर हिंसा मामला भी शामिल है। आजा रे मोदी तेरा रस्ता उड़ीक दिया, रस्ता उड़ीक दिया, रस्ता उड़ीक दिया। आजा रे मोदी तेरा रस्ता ओ भारत माता की जय। अमेरिका और मिस्र के दौरे से स्वदेश लौटे बॉस। दिल्ली एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत। दिल्ली पहुंचने पर पीएम ने जाना देश का हाल। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछा कि यहाँ कैसा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको बताया कि देश में हम 9 साल की आपके कार्यों का हिसाब दे रहे हैं और देश गौरव से प्रफुल्लित है। अपने 6 दिनों के विदेश दौरे के दौरान वर्ल्ड पावर अमेरिका और इस्लामिक कंट्री मिस्र के साथ संबंधों की नई शुरुआत करने के बाद रविवार देर रात पीएम मोदी स्वदेश लौटे तो दिल्ली एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के 7 सांसदों ने स्वागत किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलते हैं। जेपी नड्डा जो है वो उनका धन्यवाद करते हैं, इस सफल दौरे के लिए धन्यवाद करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से हिंदुस्तान में इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री जो है वो जेपी नड्डा से पूछते हैं कि आखिर हिंदुस्तान में इस तरीके अभी इस समय क्या चल रहा है, तमाम हलचलों के बारे में जो है वो जेपी नड्डा बताते हैं। उसके बाद जो 7 एमपी हैं, जो बीजेपी के एमपी हैं, उनको 1.5 मिनट का समय दिया जाता है। वो प्रधानमंत्री जो है वो उनसे बात करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री सीधा यहां से अपने सरकारी आवास यानी कि प्रधानमंत्री आवास के लिए यहां से निकल जाते हैं। भारत की दुनिया में बढ़ती धाक और अपने नेता की वर्ल्ड लीडर के रूप में स्वीकार्यता से गदगद बीजेपी सांसदों ने पीएम के सफल दौरे की उपलब्धियां गिनाई। बहुत नज़दीकी से वॉच कर रहा था और बहुत ही सफल दौरा रहा। इस दौरे के दौरान जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को एक भारत के प्रधानमंत्री होने के रूप में इज्जत मान सम्मान मिली, तो वो इज्जत मान सम्मान पूरे देश की इज्जत मान सम्मान है। हमसे पूछा कि देश के क्या हाल है और आपका हमारा जो अपना लोगों से मिलना चल रहा है 9 साल की उपलब्धि के ऊपर में, वो कैसा चल रहा है, तो हमने उसका बताया। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी की जो भारत की आज इस एयरपोर्ट पे भारत के जब उतरते समय जो उनकी प्रसन्नता थी, मैं तो उसी प्रसन्नता में बहुत कुछ अर्थ निकाल रहा हूं। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से और सभी सांसदों से आराम से, मुझे लगता है कि 1-1.5 मिनट सबसे बात करी। दिल्ली एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष और दिल्ली के 7 सांसदों से पार्टी का हाल जाना, तो वहीं सांसद हंसराज हंस ने अपने ही अंदाज में पीएम का स्वागत किया। कुर्बानी करके वो देश लौटे हैं और स्वदेश लौटने पर नेचुरल है कि वो इस बात के लिए खुश थे कि 140 करोड़ लोगों की उम्मीद पर वो खरे उतरे हैं। दुनिया में भारत की पहचान हो, ये उन्होंने करके दिखाया पिछले 9 साल के अंदर। और अमेरिका जैसी कंट्री योगे के लिए चीफ उनको गेस्ट बुलाए तो 140 करोड़ लोगों का निश्चित रूप से स्वागत हुआ है। इस बात को के लिए और गौरवान्वित थे कि भारत के लोगों का सम्मान उन्होंने किया। पीएम मोदी के स्वदेश लौटने से ठीक पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ट्वीट कर भारत अमेरिका के बीच बढ़ती दोस्ती का जिक्र किया और इस दोस्ती को दुनिया के लिए अहम बताया। बाइडेन ने लिखा,
अमेरिका और भारत के बीच की दोस्ती दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण दोस्ती में से एक है और ये पहले से कहीं अधिक मजबूत और डायनेमिक हुआ है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने भारत अमेरिका की दोस्ती को दुनिया के सबसे खास रिश्ते का नाम दिया। एक दूसरे के करीब आने और मजबूत होने के रिश्ते के डोर की चर्चा की तो पीएम मोदी ने भी बाइडेन के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। हमारे देशों के बीच मित्रता पूरी दुनिया के हित में है। ये धरती को और बेहतर और अधिक टिकाऊ बनाएगा। मेरी यात्रा में जो बातें सामने आई हैं उससे हमारा रिश्ता और भी मजबूत होगा। दो ग्लोबल लीडर्स के बीच जारी संवाद से साफ है कि भारत वर्ल्ड पावर अमेरिका के कितने करीब आया है, क्योंकि जो बातें पीएम ने आज ट्वीट कर कही वही बात वो अमेरिका में भी कह चुके हैं। In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. ये भारत की बढ़ती ताकत का ही नतीजा था कि वर्ल्ड पावर अमेरिका ने न सिर्फ पीएम मोदी को स्टेट गेस्ट बनाकर अपने यहां शानदार स्वागत किया, बल्कि पीएम मोदी और बाइडेन के बीच कई बड़े समझौते किए गए, जिनमें अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रॉन गुजरात में अपना प्लांट लगाएगी। भारतीय रेलवे का यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंडिया के साथ एमओयू, स्पेस में 7वें मिशन के लिए आर्टेमिस एकॉर्ड्स समझौता, भारत में जीई एरोस्पेस कंपनी और एचएएल के साथ जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने, यूएस इंडिया डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम शुरू करने पर सहमति, भारत और अमेरिका दोनों के बीच जटिल तकनीकों को सुरक्षित रखने और शेयर करने के लिए आईसीईटी की शुरुआत, प्रेडेटर ड्रोन MQ-9 रीपर की खरीद पर मेगा डील, बेंगलुरु और अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा अमेरिका। अमेरिका की यात्रा के बाद पीएम ने 2 दिन की मिस्र की यात्रा की। पीएम मोदी का ये दौरा किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 26 सालों में पहली यात्रा रही। जहां पीएम ने मिस्र में 11वीं सदी की मस्जिद अल हकीम का दौरा किया। इसे भारत के बोहरा समुदाय ने दोबारा बनवाया है। पीएम ने यहां मुसलमानों के बोहरा कम्युनिटी से संवाद भी किया। उसके बाद पीएम मोदी ने हेलियोपोलिस स्मारक जाकर पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पीएम गिजा में स्थित मिस्र की पिरामिड भी देखने पहुंचे। वहीं मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया। पीएम के मिस्र दौरे के दौरान भारत और मिस्र के बीच 4 अहम समझौते पर एमओयू साइन हुए, जिसमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के अलावा व्यापार और निवेश, कृषि और स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण शामिल है। पीएम मोदी के 6 दिनों की विदेश यात्रा के दौरान 2 अहम साझेदार देशों के साथ बॉन्डिंग और मजबूत हुई है। जाहिर है पीएम की ये कवायद भारत के वर्ल्ड पावर बनने में मददगार साबित होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।